गंगा मैया तुम्हारे शरीर के बाह्य अंग को शुद्ध करती है, पवित्र करती है। गंगा मैया के जल से शरीर के रोग समाप्त होते हैं, रोगों से दुख समाप्त होता है, उसी को पाप धोना कहते हैं। पर एक तरफ पुण्य कमा रहे हैं तो आप समझना मत कि हमारे पाप जा रहे हैं, पाप तो अपनी जगह पर ही रहेंगे, पर पुण्यों का प्रभाव इतना हो जाएगा कि पाप की क्षमता कम हो जाएगी, पाप की ताकत कम हो जाएगी, आपको तकलीफ कम होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि निरंतर पुण्य के मार्ग पे चलते रहो। हम हाथ में जुर्रा पहनते हैं, मोजे, पैर में मोजे पहनते हैं, पूरे शरीर को कस लेते कपड़ों से, उससे हमारे शरीर को लाभ प्राप्त होता है कि ठंडी कम लगती है, पर फिर भी ठंडी लगती है। हम कंबल में सो जाएं, अंगीठी जला के सो जाएं, हीटर लगा के सो जाएं तो हमें ठंडी कम लगती है, पर जगत में ठंडी कम नहीं होती है, जगत में तो ठंडी बराबर पड़ती है। हीटर के लगाने से आपको ठंड कम लगेगी, पर ठंड का भय निरंतर बना रहेगा। इसीलिए रजाई होगी, कंबल होगा, हीटर होगा, दरवाजे बंद होंगे। यही प्रताप है पुण्य का। जैसे हीटर ठंड को कम कर देता है, वैसे पुण्य भी तुम्हारे पाप को सहने की शक्ति देकर उसे छोटा कर देता है, कम कर देता है। इसलिए अपने से जो बने वो पुरुषार्थ, परमार्थ, पुण्य के काम करते रहना चाहिए। दीन दुखी जरूरतमंदों की सेवा करते रहो। सेवा करने से क्या मिलता है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा, क्योंकि मैंने तो जब से ही जीवन संवारा है तब से ही सेवा कर रहा हूं। और उस सेवाओं से आप जैसे भक्त जुड़ जाते हैं, सेवा और अच्छी हो जाती है। वृंदावन के आश्रम में रोजाना कम से कम 1500 लोग तो रोज दूध पीते हैं, नाश्ता करते हैं। 2000 से लेकर 4000 तक रोज लोग भोजन करते हैं।